बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। मुझे आशा है कि घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके परिवार में हर प्रकार की खुशी होगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ में आइए क्लास का अगला लेक्चर चालू करते हैं, है ना। और बात करते हैं आज हम कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई ऐसा चालक है जो स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब गोलीय चालक है, आइसोलेटेड है वो, है ना। और उस पर क्या पता करना है? वैद्युत धारिता। मतलब कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, उस पर क्या करना है? वैद्युत धारिता ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। हम कुछ एक सरफेस मान लेते हैं और उसी सरफेस के थ्रू हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। मुझे आशा है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक, आइए। हमने कह दिया कि एक मान लीजिए कि गोला है और ये आइसोलेटेड पर रखा हुआ। मान लीजिए इसमें हमने क्यू आवेश दिया और वो क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो। अच्छा सोचिए, जब इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी? इसके परपेंडिकुलर। बोलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। इससे नहीं मतलब कि कितनी जगह पर बना रहे हैं आप, लेकिन इसके परपेंडिकुलर होगी, बस इतना जानिए। अच्छा सोचिए, जब ये संपूर्ण रूप से एक समान रूप से, और मान लीजिए एक चीज और, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। जिस गोले की बात की जा रही है उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और उस पर क्यू आवेश दिया जा रहा है। क्यू आवेश देने से क्या होगा? एक यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सतह की क्या होंगे? परपेंडिकुलर, लंबवत बाहर निकले। अगर लंबवत बाहर आ रहे हैं तो सोचिए एक बार, इनका ये माना जा सकता है कि इसका जो संपूर्ण आवेश है वो कहां सेंट्रलाइज हो रहा है? केंद्र पर। कहां? केंद्र पर माना जा सकता है कि केंद्र पर ये क्या हो रहे हैं? सेंट्रलाइज हो रहे हैं। अगर ये केंद्र पर सेंट्रलाइज हो रहे हैं, सोचिए एक बार कि अगर ये केंद्र पर सेंट्रलाइज हो रहे हैं तो हम इनके बारे में कह सकते हैं कि इस पर जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ पर विभव कितना होगा? बोलिए। तो बोलिए, इतना आप लिख लेंगे कि एक गोला लिया हमने, चालक लिया, जिस पर हमने क्यू आवेश दिया, जिसकी त्रिज्या आर है। क्यू आवेश देने पर संपूर्ण पृष्ठ पर वो एक समान रूप से वितरित हो गया। हम जानते हैं कि समान रूप से वितरित है अगर किसी क्षेत्र में और किसी सतह पर, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उस सतह के लंबवत होता है। उस सतह के लंबवत होता है। तो इसके सतह के लंबवत होगा। अगर ये लंबवत है तो ये केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। बोलिए, अगर ये केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो मैं मान सकता हूं कि इसका जो कुल आवेश क्यू है वो कहां है? केंद्र पर हो सकता है, माना जा सकता है ना, ये हो सकता है। उसके बाद हम कहेंगे कि वैद्युत विभव, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव। अब देखिए, अब डेरिवेशन यहां से शुरू होता है। गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अच्छा, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव V इक्वल टू, आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, तो R यहाँ कैपिटल। अच्छा एक चीज और बता दें, ये भी मान लीजिए कि ये जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी मान लेते हैं कि परमिटिविटी वहां का K। तो अगर परमिटिविटी है K है तो K आपको यहाँ में लेना पड़ेगा, यानी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। बोले राइट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मान लेता हूं ये जो गोलीय पृष्ठ है इसकी धारिता कुछ होगी, माना पृष्ठ की धारिता, पृष्ठ की धारिता कैपिटल सी है। बोलिए, कैपिटल सी है। अच्छा आप जानते हैं धारिता C इक्वल टू होता है Q बाई V। बोलिए, तो Q तो मालूम है, सॉरी Q ये है, और V, Q टोटल आवेश कितना है? Q है, और V क्या है? ऊपर वाला। एक काम करते हैं, V की वैल्यू उठा के रखते हैं, तो हमको मिल जाएगा Q अपान V की वैल्यू होगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r अपॉन q से q कैंसिल हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r। अच्छा सोचिए एक बार, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, k भी परमिटिविटी है उस माध्यम की, कांस्टेंट है, r क्या है, r वेरी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो विलगित निकाय है इस गोलीय पृष्ठ पर जो धारिता होगा वो धारिता किस पर, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसकी उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुपाती होगा। कह सकते हैं नहीं कह सकते, इससे हम कह सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं ये बताइए पहले, दिख रहा है ना, तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ की धारिता, गोलीय पृष्ठ की धारिता, धारिता सी, धारिता सी किसके, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। भाई इसको हम लिख भी सकते हैं, अगर हम चाहें, अगर ये सब के सब कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं, ये सी है तो लिख सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बोलिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम प्रोपोर्शनल बनाए तो ये कांस्टेंट आएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, बोलिए, और तब ये आएगा आर। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बोलिए इतनी बात समझ में। अच्छा थोड़ा सा अगर आप चाहें, आप जानते हैं एक चीज क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। बोलिए दिखाई दे रहा है आपको, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां लेकर जाए तो 1/9 × 10⁹ लिखा जा सकता है, किसकी जगह, ये इक्वल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹। बोलिए इसको लिख दो, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/9 × 10⁹ और एक कांस्टेंट की आएगा इनटू r तो है। अब जहां ये रखा जा रहा है वहां हम मान लेते हैं कि निर्वात है, तो निर्वात में जो परावैद्युतांक k होता है उसका k का मान क्या होता है, 1 क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ c इक्वल टू क्या मिल गया, c इक्वल टू मिल गया 1/9 × 10⁹ r। बोलिए स्पष्ट हुआ, इतना फैरड, इतना फैरड, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, वैद्युतधारिता, धारिता का मात्रक क्या है, कूलाम पर वोल्ट या फैरड, कूलाम पर वोल्ट या फैरड, याद है आपको, कूलाम पर वोल्ट या फैरड। आपको यही नहीं, आपको इसका बीमा भी याद होना चाहिए, m टू दी पावर -1 l टू दी पावर -2 t टू दी पावर 4 t टू दी पावर 4 और a टू दी पावर, ये इसका बीमा भी है, याद हो गया। तो बीमीय सूत्र याद होना चाहिए, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम पर वोल्ट या फिर क्या होता है, फैरड होता है, ये भी याद होना चाहिए। हमने कहा था आपसे कि हम फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, हम इस मात्रक को नहीं यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमारी जरूरत है, जो हमारा न्यूमेरिकल वगैरह उसमें यूज होता है माइक्रोफैरड या पिकोफैरड। माइक्रोफैरड की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6 और फैरड और पिको की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 फैरड। बोले क्लियर, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, इसलिए आपको ये सारी चीजें कॉमनली मालूम होनी चाहिए। बोलिए अब देखिए, ये जो संधारित्र आपने देखा, संधारित्र की धारिता, ये उस की धारिता आपने देखा है जो एक गोलीय पृष्ठ है, जो बिल्कुल विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड है सरफेस, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है उसकी बात की जा रही है। आइसोलेटेड कंडक्टर पर आपने निकाला तो वो क्या मिल गया, C = 1/9 × 10⁹ 9 × r।
डिपेंड करेगा ये आर और आर के ये जो सी होता है धारिता जो होती है वो क्या होती है आर की त्रिज्या पर अनुप्रमान निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है, मतलब त्रिज्या के अनुप्रमानुपाती होता है। बोले क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर हो गई? आइए एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आप अभी इसी वक्त इसको उपलब्ध करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी को हम मान लें कि एक गोला है, भाई इसी की तरह अभी हम क्या मान लें कि पृथ्वी भी एक विद्युत निकाय है जिस पर आवेश क्या क्यों है। अगर क्यों है तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है पृथ्वी पर वो वैद्युत विभव क्या होता है जीरो। बोलिए वैद्युत विभव भी इक्वल क्या होता है जीरो। अगर हम आपसे धारिता की बात करें तो सी इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई वी हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको क्यू अपॉन वी की वैल्यू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा अनंत। मतलब इसकी धारिता कितनी है अनंत है। किसकी? पृथ्वी की। किसकी धारिता? पृथ्वी की धारिता कितनी आ रही है अनंत। इसका मतलब देखिए इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है जिसे हम कंडक्टर मान लें तो उस पर उसकी वैद्युत धारिता अनंत होती है। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम पृथ्वी से कितना भी आवेश ले लें या पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दें, फिर से सुनिए, अगर हम पृथ्वी को कितना भी आवेश 1 2 3 कितना भी जितना आपका मन करे उतना आवेश ले लें उस पृथ्वी से, या पृथ्वी को हम कितना भी आवेश दे दें उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? C इक्वल टू इंफिनिटी होने का मतलब क्या कि पृथ्वी से हम कितना भी आवेश ले लें और कितना भी आवेश पृथ्वी को हम दे दें उसके उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। बोले क्लियर? इतनी बात। अच्छा एक चीज और भी सुनते जाइए, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मानते हैं तो c इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई, ये तो आपने पढ़ा है अभी थोड़ा देर में पहले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। अगर आप निर्वात की बात करें, पृथ्वी की बात करेंगे तो k इक्वल टू 1, निर्वात की बात करें तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी अगर हम पृथ्वी c इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मानते हैं, r इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू अभी आपने पढ़ा था 9 × 10 टू द पावर 9, और त्रिज्या को आपने क्या मान लिया 6400। बोलिए 6400 किलोमीटर। अगर आप देखिए तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 64/9 10 के घात 2 ऊपर हो जाएगा और 9 ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -9 पे। बोलिए ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा लगभग 711 फैराड। क्या मिलेगा 711 फैराड। एक चीज याद करिए इसका मतलब कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को, पृथ्वी को ही एक विलगित निकाय मान लें, एक चालक मान लें, और चालक मान करके अगर हम उसको उसकी त्रिज्या एक्चुअल त्रिज्या 6400 किलोमीटर ले लें तो ये मान लीजिए कि उस पर लगभग कितना इसकी कैपेसिटी होगी 10 टू द पावर माइनस 711 माइक्रोफैरड। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 711 माइक्रोफैरड। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व कर दूं, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए आपको ना, कुछ करना नहीं चाहते, ये मिल जाएगा इसको हम 3 से नहीं काट सकते ना, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये मिल जाएगा हमको और ना ये मिल जाएगा 9 7 का 63, 1 आएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा फिर 1 आ जाएगा है ना, हमें का 1 बन जाएगा इनटू 10 टू द पावर क्या मिलेगा आपको 10 टू द पावर क्या मिलेगा 8, बोलिए 6 सॉरी 7 10 टू द पावर -7। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7 पॉइंट हटाने के लिए आप 100 से कम करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। बोलिए ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 711 और 10 टू द पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसको
इसको 2 डिजिट 3 डिजिट जितना आप लेना है, क्योंकि 111 रिपीटेड वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको आप 711 और 10 टू द पावर इसको 6 मान 8 है, तो 8 इसमें से कैंसिल कर दीजिए, 8 ऊपर जाएगा, तो मतलब 10 टू द पावर -6। मतलब आपको क्या मिला, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बता रहा हूं मैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है 711 कितना माइक्रो फैराड। इसको आप अभी इसी वक्त याद करें कि पृथ्वी को अगर हम एक क्या मान लें, चालक मान लें, और उसकी त्रिज्या r बराबर कितना हो 6400, लगभग 6400 किलोमीटर हो, तो उस पर कितना विभव होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसका संधारित्र कितना होगा, सॉरी इसकी धारिता कितना होगा 711 माइक्रो फैराड, 711 माइक्रो फैराड। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन एक लगाते हैं, 2 क्वेश्चन हम इस पर लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए देखिए, मान लीजिए कि पहला कोई क्वेश्चन है कि अगर कोई चालक है और उस चालक को, अगर कोई चालक है और उस चालक को अगर हम 100 माइक्रो कूलाम, अगर उसको हम क्या करें 100 माइक्रो कूलाम आवेश दे दें, 100 माइक्रो कूलाम आवेश दे दें, तो उसमें जो विभव में परिवर्तन आता है वो कितना आ जाता है 50 वोल्ट। मान लीजिए, तो आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि उस चालक में, किसी चालक में 100 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर, 100 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट का परिवर्तन आ रहा है या 50 वोल्ट की वृद्धि हो जा रही है, तो उसकी धारिता, उस चालक की धारिता कितनी होगी, C इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है Q बाई V। तो Q की वैल्यू कितना है 100 माइक्रो कूलम लिखा है 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, नीचे देखिए 50 वोल्ट दे रखा है, ठीक, तो 52 का 100 मतलब आप कह सकते हैं 2 × 10 टू द पावर 6 कूलम पर वोल्ट, यानी कि 2 × 10 टू द पावर 6 सॉरी -6 क्या फैराड, या कह सकते हैं 2 माइक्रो फैराड, मतलब उसकी धारिता कितनी होगी 2 माइक्रो फैराड होगी। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर। अब मान लीजिए कोई दूसरा है, मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, r बराबर कितना है, मान लेते हैं कि 9 क्वेश्चन नंबर 2 r इक्वल टू मान लीजिए 9 सेंटीमीटर किसी की त्रिज्या, और उस त्रिज्या के चालक की धारिता ज्ञात करना है जिसमें 100 वोल्ट का विभव दे दिया जाए। मान लीजिए कि इसको कितना दे दिया जाए 100 वोल्ट का विभव दे दिया जाए, तो 100 नहीं दे दिया, थोड़ा सा बड़ा है, 1000 वोल्ट का अगर विभव इसमें दे दिया जाए तो क्या होगा, तो इसके आवेश की भी गणना करनी है, मतलब इसमें कितना आवेश होगा, और इसको भी पता करना है कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप सबको जानते हैं, ये सेंटीमीटर में, पहले इसको सेंटीमीटर से मीटर में, तो 9/100 यानी इसको लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर -2, क्या लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर -2 मीटर, और विभव तो दिया ही है 1000 वोल्ट। बोलिए, तो गोलीय चालक की जो धारिता होगी, जो गोलीय चालक, भाई ये R है तो गोलीय चालक होगा, तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता अगर हमको ज्ञात करना हो तो C इक्वल टू क्या होता है 4πε0 K × R। बोलिए, तो यहाँ एक चीज और बता दें, ये K उस समय के लिए है जिस माध्यम में वो रखा हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, पर यहाँ आप 4πε0 × R भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4πε0 R, 4πε0 R, 4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10 टू द पावर 9, अभी आपने देखा है ना, और ये R की वैल्यू क्या दे रखा है, R की वैल्यू दिया है 9 × 10 टू द पावर -2। बोलिए, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -10 टू द पावर -9, 2 तो पहले से है और 9 और भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -11। बोलिए, इतना फैराड इसकी धारिता होगी। अब पूछा है इसमें आवेश, मान लो क्वेश्चन और बढ़ा दे कि इस पे आवेश कितना होगा। बोलिए, आवेश C इक्वल टू आ जाता है Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, तो C की वैल्यू तो आपने देखा अभी 10 टू द पावर -11 फैराड, और इनटू V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू 1000 है, 1000, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -11 × 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर 11 में से चली जाएगा 10 टू द पावर -8। बोलिए, इतना क्या कूलम, 10 टू द पावर माइनस इतना कूलम। बोलिए ठीक है ना,
क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे इसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई आवेश है, कोई चालक है जिस पर कितना आवेश दिया गया, 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, 50 वोल्ट की। तो उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन होगा, C = Q/V, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि मान लीजिए कोई गोलीय सरफेस है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसमें 1000 वोल्ट का विभव देने पर, अगर उसमें 1000 वोल्ट का विभव दिया जाए उसको, तो क्या हो जाता है? तो पूछ रहा है कि गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। गोलीय चालक की धारिता निकालिए, साथ में पूछ रहा है मान लीजिए कि इस पर आवेश कितना होगा ये भी बताइए। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 9 × 10⁻⁹ आज की वैल्यू हम देखिए सॉल्व करके दिखाता है। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, और C = Q/V जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁸ कूलम आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बनते हैं, और फिर हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको करना चाहिए। मनोबल बढ़ता है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, हमारे इतने व्यूज आ गए, है ना, तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, काम करने में लगन उत्पन्न होती है ना, और उसी के लिए आपसे बार बार मैं बोलता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर।